दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल शिवाजी महाराज को एक मुस्लिम विरोधी योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे उदाहरण देते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने 1659 में हुई प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मार गिराया था। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर कुछ दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बताकर बहुसंख्यक हिंदुओं के मन में डर पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका वोट पा सकें। लेकिन इससे पहले कि ये हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टियां आपको फिर से ये बताने लगें कि शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे और उन्होंने मुसलमानों से हिंदुओं की रक्षा की थी, तो उससे पहले हम आपको बताएंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। क्या शिवाजी महाराज सच में मुस्लिम विरोधी थे? क्या उन्होंने मुसलमान शासकों से हिंदुओं की रक्षा की थी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे या नहीं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1630, दिन 19 फरवरी, जगह महाराष्ट्र का शिवनेरी किला। यहाँ बीजापुर सल्तनत के प्रमुख सरदारों में से एक शाहजी भोंसले और उनकी पत्नी जीजाबाई के घर पैदा होता है एक बच्चा जिसका नाम शिवाई माता के नाम पर शिवाजी रख दिया जाता है। जीजाबाई एक धर्मनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी महिला थी। इन्होंने ही शिवाजी को धर्म, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों से प्रेरित किया। अपनी माता से प्रेरित शिवाजी बहुत छोटी सी उम्र से ही स्वतंत्रता और मराठा साम्राज्य की स्थापना का सपना देखने लग गए और 1645 में केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत भी लिया। इसके बाद उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी अपनाकर और छोटे छोटे किलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। गुरिल्ला युद्ध शिवाजी की मुख्य युद्ध नीति थी, जिसमें वे छोटे छोटे हमलों से दुश्मनों को कमजोर कर देते थे। चूंकि ये हमले मुगल और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ थे, तो शिवाजी का सीधा संघर्ष मुगल और बीजापुर सल्तनत से होने लगा। इसके बाद उन्होंने मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ सफलतापूर्वक कई युद्ध लड़े और धीरे धीरे एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। लेकिन शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में आई, जहां उन्होंने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मार गिराया। और इसी उदाहरण को लेकर हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टियां शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास करती हैं। देखिए, बेशक अफजल खान एक मुस्लिम सेनापति था, लेकिन शिवाजी महाराज का संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता और अन्याय के खिलाफ था। कुछ हिंदुत्ववादी लोग आपको बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया था, लेकिन वे ये कभी नहीं बताते कि शिवाजी महाराज की नौसेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति सिद्धि संबल ने किया था। इसके अलावा 1657 में जब शिवाजी महाराज ने कल्याण के किले पर कब्जा किया, तो उन्होंने कादिर बेग नामक एक मुस्लिम अधिकारी के साथ अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार किया। उनके राज्य में कई मुस्लिम अधिकारी और सैनिक उच्च पदों पर थे। शिवाजी महाराज ने महिलाओं के प्रति भी विशेष सम्मान की नीति अपनाई थी। जब उनकी सेना ने मुस्लिम महिलाओं को युद्ध के दौरान कैद किया, तो उन्होंने उन्हें सम्मान पूर्वक उनके घरों तक वापस पहुंचाया। इस तरह की घटनाओं से यह साबित होता है कि शिवाजी का संघर्ष किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं था, बल्कि अन्याय, अत्याचार और जातिवाद के खिलाफ था। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ऊंची जातियों के अत्याचारों का भी खुलकर विरोध किया। शिवाजी ने ब्राह्मणवादी संरचना को तोड़ने के लिए कदम उठाए और सत्ता में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की। उदाहरण के लिए अफजल खान के ब्राह्मण प्रतिनिधि कृष्णजी भास्कर कुलकर्णी की हत्या को इस बात के प्रमाण के रूप में देखा जाता है कि शिवाजी ने न केवल मुस्लिम शासकों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि जातिगत व्यवस्था का भी विरोध किया। शिवाजी के शासन में मराठा समुदायों के लोगों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की शक्ति को सीमित रखने के लिए भी कई प्रयास किए। शिवाजी के शासनकाल में सामाजिक न्याय का एक और प्रमुख उदाहरण उनके प्रशासनिक सुधारों में देखा जा सकता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए राज्य के संसाधनों को जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता और सेवा के आधार पर वितरित किया। शिवाजी का सामाजिक न्याय का यह रूप उनके समय से आगे का था और यह उन्हें उनके समकालीन शासकों से अलग करता है। शिवाजी ने युद्ध के दौरान भी समानता और सम्मान की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए उन्होंने युद्ध के दौरान कैद की गई महिलाओं और बच्चों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। किसानों के लिए करों को नियंत्रित किया और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक उचित शासन व्यवस्था बनाई। उनके शासन में किसानों को न केवल अधिक सुरक्षा मिली, बल्कि भूमि टैक्स की दरें भी कंट्रोल में रहीं। शिवाजी ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा
प्रशासन और जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जो उनके समय के अन्य शासकों से उन्हें अलग करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि अन्याय के विरोधी थे। अब सवाल यह है कि जब शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं थे तो उन्हें जबरदस्ती मुस्लिम विरोधी क्यों बनाया जाता है। शिवाजी महाराज आज के समय में भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुके हैं, इसलिए सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो अपने आप को शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी की तरह पेश करें। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए पार्टी की विचारधारा शिवाजी महाराज की छवि से मेल खानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा बदलने के बजाय शिवाजी महाराज की छवि को ही अपने अनुसार गढ़ लिया है और उन्हें अपनी राजनीतिक रणनीतियों के लिए उपयोग करते आ रहे हैं। विशेष रूप से शिवसेना और बीजेपी शिवाजी महाराज को एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने मुस्लिम शासकों, विशेष रूप से मुगलों के खिलाफ हिंदू धर्म की रक्षा की। और ये दोनों दल अपनी स्थापना के समय से यानी 1970 के दशक से ही शिवाजी महाराज की छवि का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते आ रहे हैं। आइए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। 7 मई 1970 को मुंबई से 37 किलोमीटर दूर भिवंडी भयंकर सांप्रदायिक दंगों का शिकार बना, जिसमें 78 लोग मारे गए, जिनमें 59 मुसलमान, 17 हिंदू, 2 अज्ञात थे। इस घटना के बाद जलगांव और महाड़ में भी दंगे भड़क गए, जिसमें जलगांव में 43 लोग मारे गए, जिनमें से 42 मुस्लिम थे। बाद में जब इन दंगों की जांच हुई तो पाया गया कि भिवंडी, जलगांव और महाड़ में दंगे एक विशाल शिव जयंती जुलूस के परिणाम स्वरूप हुए। शिव जयंती मतलब शिवाजी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव। इस शिव जयंती में लगभग 10,000 लोग लाठियों से लैस होकर निजामपुरा जामा मस्जिद के पास से गुजरने पर जोर दे रहे थे। इन दंगों की जांच करने वाले जांच आयोग की रिपोर्ट, जिसे जस्टिस डीपी मडोन ने तैयार किया था, में बताया गया कि 1963 से ही भिवंडी में हिंदू जुलूस मस्जिदों के पास से संगीत बजाते हुए गुजरने लगे थे। 1964 में शिव जयंती जुलूस ने मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे लगाना शुरू किया और जनसंघ, जो कि अब बीजेपी है, उसने भिवंडी में अपनी शाखा स्थापित की। 1967 में शिव जयंती जुलूस के दौरान भिवंडी में पहली बार दंगे हुए। 1969 में जनसंघ के सदस्यों ने शिव जयंती उत्सव समिति से अलग होकर राष्ट्रीय उत्सव मंडल बनाया, जिसने 1970 के जुलूसों का आयोजन किया। जस्टिन मडोन के अनुसार इन दंगों का तत्काल कारण शिव जयंती जुलूस के प्रतिभागियों की जानबूझकर की गई उकसाने वाली हरकतें थीं। इन्हीं हरकतों की वजह से ये अपने आप को शिवाजी भक्त और मुस्लिमों को शिवाजी विरोधी और शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बना देते हैं। ये खुद तो मुस्लिम विरोधी हैं ही, लेकिन जब ये शिवाजी महाराज को भी मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जनता को ये दिखा पाते हैं कि जो काम शिवाजी ने किया था वही काम हम कर रहे हैं और हम ही उनके असली उत्तराधिकारी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक कर दें। आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।